ऐसा ही हाल सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का भी हाल कुछ इसी प्रकार है। सरकार की ओर से मिलने वाली छूट का लाभ लेने के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स ने पंजीयन को करवा भी लिया है, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में जरूरतमंद को मकान समय पर नहीं मिल पा रहे और यही वजह रही कि पिछले 6 वर्षों से करीब 52,000 आवासों की जेडीए ने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति दी, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 लोगों को ही इस योजना के तहत लाभ मिल पाया है। इतना ही नहीं, अभी महज 3500 आवासों का ही काम चल रहा है और मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जेडीए पिछले कुछ वर्षों से ही सही तरह से ध्यान भी नहीं दे पा रहा। आपको बता दें कि बैठकों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता, हमारे पत्रकार अश्विनी इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी, स्थितियां जैसा कि आपने खबर में दिखाई, दर्शकों तक पहुंचाई कि बड़ी बड़ी बातें उन बैठकों में होती हैं, लेकिन वो लागू नहीं हो पाती। इसका कारण कहाँ है? क्या लगता है क्यों लागू नहीं हो पाती तमाम ये बैठकों में हुई बातें और तमाम ये योजनाएं? जी कृपाशंकर जी, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना की जब शुरुआत की गई थी तो ये था कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको शहर में रहना है और उनको आवास की जरूरत है, उसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की थी। इसमें डेवलपर्स और बिल्डरों को तमाम तरह की रियायत दी गई थी ताकि वो कम पैसों में जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करा सके। लेकिन पिछले अगर 6 साल में देखें तो जेडीए में करीब 52,000 आवासों को मंजूरी मिली, लेकिन केवल 10,000 ही आवास है जिनको अब तक लोग हैं जिनको अब तक मकान मिल पाए। तो ये जो बड़ी विडंबना है, जिस वजह से इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो जेडीए के अधिकारियों की है। जो जोन उपायुक्त है वो लगातार सही तरीके से निगरानी नहीं कर रहे और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो जरूरतमंद है, जिनको मकानों की जरूरत है। तो 6 वर्षों में केवल 10,000 लोगों को ही मकान मिल पाए हैं। ये स्थिति है राजधानी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राजधानी में जब यह स्थिति है तो बाकी शहरों में इस योजना को किस तरीके से अधिकारी अमली जमा। लेकिन कमी कहाँ आ रही है आखिरकार? क्योंकि संसाधन सारे अवेलेबल हैं, योजना सबके लिए है और पहले से ही घोषित की गई थी और पूरी मॉनिटरिंग इसको लेकर भी हो रही है, तो आखिर कमी कहाँ रह रही है? नहीं, सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो मॉनिटरिंग को लेकर आ रही है। मॉनिटरिंग नियमित रूप से नहीं हो पा रही। जोन उपायुक्त इसमें दोषी है, लगातार मीटिंगों में दौर चलता है। जुलाई में भी मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम जो योजनाएं बनाई गई थी कि जरूरतमंद को तय समय पर आवास पहुंचाए दिए जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। जो मीटिंग में जुलाई में जो बातें हुई थी उन पर एक पर भी अमल नहीं हुआ। जेडीसी ने खुद कहा था कि जिस तरीके से काम की गति है वो बहुत धीमी है, इसे तेज किया जाए। उपायुक्तों को बाकायदा इन्होंने पूरा प्लान बना के दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी एक उपायुक्त ने, जुलाई के बाद सितंबर अब शुरू हो गया है, लेकिन अब तक कोई भी अपडेट ना तो वेबसाइट पर जारी की है, ना अब तक कोई ऐसी सूची तैयार की जा सकती है कि कितने लोगों को अब तक आवास मिल चुके हैं, कितनों को दिए जाने हैं, यानी कि काम चल रहा है। मॉनिटरिंग सिर्फ और सिर्फ बैठकों तक और कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर नजर नहीं आती। आखिरकार अश्विनी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, सीटों पर बैठे हुए हैं, क्या ऐसी लेट लतीफी की वजह से, ऐसी लापरवाही की वजह से उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन हुआ क्या? जो लोग ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि अब तक किसी भी इतने मामलों में लगातार देरी हो रही है। बाकायदा पूरा दिया है कि अगर 200 यूनिट तक टाइमलाइन है, 30 महीने में पूरा करना है, 36 महीने में, 60 महीने में, अलग अलग टाइमलाइन दी, लेकिन अब तक किसी भी बिल्डर या डेवलपर पर जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि जो संयुक्त आयुक्त जो इस पूरी निगरानी करते हैं तो गिरिराज अग्रवाल वो 31 जुलाई को रिटायर हो गए। उसके बाद श्याम सुंदर वर्मा को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। अब वो भी अगले इसी महीने रिटायर हो जाएंगे। तो जो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेडीए की प्राथमिकता इस प्लान को लेकर कितनी है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी देते हैं जो 1 या 2 महीने बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे अफसरों पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों जो पेंडिंग छोड़ रहे हैं, जो ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करे, तमाम बिल्डर्स पर कार्रवाई नहीं करे, तो ऐसे अफसरों पर पहले कार्रवाई हो, तब जाके कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट सुधर पाएंगे। उसी में पूरे में दिक्कत है। तभी अगर ये जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक आसान नहीं हो पाएगा लोगों को मकान मिल पाए। ये बड़ा दिक्कत है कि जब तक कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जोन उपायुक्त पर, संयुक्त आयुक्त पर, इन सभी पर जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक बहुत मुश्किल है कि जरूरतमंदों को मकान मिल पाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जनप्रतिनिधियों का इसको लेकर क्या कहना है? क्या कोई प्रतिक्रिया नजर आई अभी तक की पेंडिंग जो पूरा मामला चल रहा है, पूरी योजना चल रही है, इसको लेकर? नहीं, अभी तक जनप्रतिनिधियों की कोई इसमें प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जेडीसी से जरूर बात हुई थी तो उन्होंने कहा इस मामले को हम एक बार फिर से दिखवाएंगे
और जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई भी कराएंगे। तो एक वही जो नपा-तुला सा जवाब रहता है वो ये अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी उनका भी इसी तरीके का जवाब है। यानी पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर नजर आती है, लेकिन कोई धरातल पर तमाम स्थितियों को संभालने को तैयार नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी तमाम जानकारी के लिए, और दर्शकों तक आपने महत्वपूर्ण ये जानकारी पहुंचाई, खबर पहुंचाई, उनके मुद्दे से जुड़ी हुई बात उनके सामने आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे, इस मुद्दे की ओर ध्यान देंगे, और कम से कम ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो लापरवाही कर रहे हैं, और ऐसे तमाम बिल्डर्स ठेकेदारों पर कार्रवाई हो जो जनता के इस हक को उनसे दूर कर रहे हैं।